प्रिय मित्रों, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान आप सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे, आपका जीवन मंगलमय हो, यही मेरी मंगल कामना। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो सुनने वाले सभी भक्तजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जिस विषय पे जानकारी लेकर आई हूँ वो है 2024 में यम दीपक दान के ऊपर। यम का दीपक जो होता है वो किस समय दान किया जाता है, कितने दिन दान किया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है और इनका समय क्या है, चतुर्दशी तिथि का समय क्या है, कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन हो रहा है। जानकारी शुरू करने से पहले आपके लिए मैं एक बात बता दूं, हमारी तरफ से जन्म कुंडलियां देखने की निःशुल्क सेवा निभाई जा रही है। अगर आपकी भी कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान पाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय व जन्म स्थान भेजकर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी जन्म तिथि, जन्म समय नहीं है तो आप 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी गिनती का एक अंक भेजकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की जानकारी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यम को दीपक दान करने की परंपरा निभाई जाती है। पुराणों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन यम को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे साल में यही मौका होता है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा की जाती है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी यम के नाम से दीपक दान करने की परंपरा है। कई लोग 2 दिन दीपदान करते हैं, धन त्रयोदशी के दिन और नरक 14 के दिन। कई लोग 5 दिन लगातार दीपदान करते हैं। जैसी जैसी हर राज्य में परंपरा है, वैसे वैसे दीपदान किया जाता है। इसके अलावा सुकंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को घर के मुख्य द्वार को बाहर अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए और दक्षिण दिशा में यम के नाम से दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, यह टल जाता है। दीपदान करने के लिए दीपक मिट्टी का या आटे का बनाया जा सकता है। दीपक तेल का ही लगाया जाता है। तेल सरसों का तेल भी हो सकता है और तिलों का तेल भी हो सकता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में दीपदान करना चाहिए। अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो भी आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पास ही यम का दीपदान दक्षिण दिशा में कर सकते हैं। यम का दीपक 4 मुख वाला होना चाहिए। अनाज के ऊपर ये दीपक जलाया जाता है, अनाज, गेहूं या चावल। दीपक 4 बाती वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार लाल बाती वाला 4 मुख का दीपक ही प्रज्वल करना चाहिए, इसलिए बातियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुमकुम लगा देना चाहिए। अगर आप 5 दिन दीपदान कर रहे हैं तो हर बार दीपक और अनाज आपको बदलना चाहिए। अनाज आपको पंछियों को डाल देना चाहिए। दीपक जलाते समय यमराज का मंत्र ओम यम देवता नमः जरूर बोलना चाहिए। यदि संभव हो सके तो यमराज के 14 नाम दीपक जलाते समय वहां बैठकर जरूर बोलने चाहिए। यमराज के 14 नाम इस प्रकार हैं: ओम यमाय नमः, ओम धर्मराज नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम व्यवस्थाय नमः, ओम वैवस्वाय नमः, ओम कामाय नमः, ओम सर्वभूतायशाय नमः, ओम अदम्बराय नमः, ओम दध्राय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृद्ध कोद्राय नमः, ओम बीनाय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इन 14 नामों को बोलते हुए
जहाँ आप दीपदान कर रहे हैं वहाँ बैठ के आप दीप भी प्रज्वल करें। अगर आपके पास समय है और संभव हो सकता है तो ये 14 नाम भी आप साथ बोलें, नहीं तो आप ओम यम देवताय नमो बोलते हुए दीप प्रज्वल करें। इसके पीछे की कथा क्या है, आओ कथा के बारे में जानते हैं। यमराज की पूजा के बारे में कि क्यों पूजा की जाती है, कब से पूजा शुरू हुई है, इसके पीछे एक पुरानी कथा वर्णित है। कथा के अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरण करते समय किसी पर दया नहीं आती? तो दूतों ने संकोचवश होकर ना में उत्तर दिया। यमराज ने फिर से वही प्रश्न दोहराया कि प्राण हरते समय तुम्हें किसी पर दया नहीं आती? फिर दूतों ने एक बार घटना जो उनके साथ में घटी वो उन्होंने यमराज को बताई कि एक समय की बात है, एक ऐसी घटना थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा। राजा हेम की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषियों ने बताया कि बालक की शादी के 4 दिन बाद बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस बात पर राजा ने बेटे को ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक दिन महाराजा हंस की बेटी भ्रमण कर रही थी तो ब्रह्मचारी ने, जो बालक ब्रह्मचार्य में पला था, बड़ा हुआ था राजकुमार, युग उसके ऊपर मोहित हो गया और गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन बाद लड़के की मौत हो गई। पति की मौत के बाद उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी, बहुत विलाप कर रही थी। इससे दूतों का हृदय कांप उठा। दूतों ने यमराज को कहा कि राजकुमार के प्राण हरते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। इस पर दूतों ने यमराज से कहा, कृपया ऐसा उपाय बताएं जिससे प्राणियों के अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाए और उनको अकाल मृत्यु ना भोगनी पड़े। यमराज ने कहा, तुम उचित प्रश्न कर रहे हो। जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को विधि विधान से मेरा पूजन करके दीपक दान करेगा, उसको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। वो सारा संसारिक सुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त होगा। उसी दिन से लेकर आज तक हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यम का दीप दान करने की परंपरा है। आइए जानते हैं साल 2024 में नरक चतुर्दशी कब है। साल 2024 में नरक चतुर्दशी 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। अभ्यंग स्नान का समय है 31 अक्टूबर 2024 को 5:18 से लेकर 6:32 तक। कुल अवधि है 1 घंटे 13 मिनट की। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:50 पर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।